आज जो टॉपिक है हमारे, हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मोटिवेशनल करेंगे, पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बड़ा कंसर्न है। पेट्रोल प्राइसेस ऊपर हो गए, पाकिस्तान डूबने वाला है, जाने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो रिसेशन है, जो पाकिस्तान में आपको पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कुछ भी है, ये रिसेशन है टेम्परेरी, ठीक है। इससे हम बाहर आ जाएंगे। पहले भी बहुत दफ़ा आए, 2016 में आए, 2007 में आए और भी बहुत दफ़ा हम बाहर आए। तो ये बाहर आ जाएंगे, इसकी फ़िक्र आप लोग ना करो। और ये रिसेशन जो है, जो अभी पेट्रोल प्राइसेस का और महंगाई का जो एक रिसेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया। अमेरिका भी इसकी लपेट में, और ये हर 10 साल बाद या 15 साल के बाद ये टाइम आता है, ठीक है। वो टाइम आया हुआ है और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम वहीं होते हैं इस टाइम पर। अगर आप पहले 30% मेहनत करते थे और 10 प्लॉट बेचते थे, तो आज आप 60% मेहनत करोगे तो 10 प्लॉट बेचोगे। खाली आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मेहनत आपके हाथ में होती है, आप कर सकते हो। 3 करोड़ लोग रहते हैं हमारे शहर में, जे सबका माल बिक रहा है। क्या बहुत रिसेशन है या पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए? ऐसा नहीं है। जब पॉजिटिव सोचने लगोगे तो अल्लाह फैसले पॉजिटिव कर देगा। आपके फैसले आपके जहन के मुताबिक अल्लाह करता है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया कि अल्लाह ताला कहता है कि आप मेहनत करो, मैं आपको बेहतरीन रिज़्क दूंगा। अल्लाह कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आप रिसेशन के टाइम मेहनत करोगे तो मैं रिस्क नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप अमेरिका, चूँकि वहाँ का जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, अगर आप वहाँ पे मेहनत करोगे तो मैं आपको रिस्क दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में मेहनत करोगे, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है और हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 2 मिलियन से नीचे आ गए, बिलियन से नीचे आ गए, तो मैं आपको रिस्क नहीं दूंगा। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करोगे, अल्लाह आपको रिस्क देगा, कहीं पर भी, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कहीं पर भी आप मेहनत करोगे, अल्लाह आपको वहाँ पे रिस्क दे देगा। हम ये समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है जी, अमेरिका चले जाएं या फ्रांस, वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, हम वहाँ पे मेहनत करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भी लोग भूखे मरते हैं जो काम नहीं करते, ठीक है। और वहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं वो बिलियनर हैं। पाकिस्तान में भी जो लोग काम करते हैं वो बिलियनर हैं। जो काम नहीं करते, ये सोच के कि पाकिस्तान डूबने वाला, अच्छा बहाना चाहिए होता है काम ना करने का, एज बीइंग पाकिस्तानी हम सबको, तो हम वो ढूंढ लेते हैं। आजकल ढूंढा हुआ है कि ये रिसेशन है, पेट्रोल प्राइसेस बहुत, पाकिस्तान डूबने वाला है, पाकिस्तान जाने वाला है, तो अभी काम नहीं करते, थोड़ा सो जाते हैं। तो ऐसा है नहीं। वो ये है कि मेरे फादर की अभी तबीयत ख़राब हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लड़के मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह उन्होंने किया है, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच हर एक इंडिविजुअल का। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने फील करी वो जहन में रखना, मैं भूल जा रहा था ये वाली बात। वो ये है कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 लड़के आगे खड़े हो गए, मुझे कोई काम नहीं करने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबने खुद किया। इसी तरह कोई भी एक इंडिविजुअल कभी भी किसी की भी साथ इसी तरह खड़ा होना है। इट डजंट मीन कि मैं जी वो चूँकि ओनर, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मज़ा है, अदरवाइज़ फिर मज़ा नहीं है। मेरे साथ खड़े हुए मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आएगा जब हमारा पियून के साथ भी लड़के इसी तरह खड़े होंगे, फिर हमारी टीम बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखो। किसी भी इंडिविजुअल के साथ कभी भी, जैसे एक वक्त उनके साथ हुआ था, अबरार भाई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के खड़े हुए थे, मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत खुशी हुई थी। यही ट्रैक आगे लेके चलना है। नॉट के फैसल मुजम्मिल कोई भी हो, किसी के साथ भी कभी भी कोई भी परेशानी हो, हम सबको इसी तरह खड़े होना है जैसे मेरे साथ खड़े हुए थे। ना लड़कों ने ये देखा कि ब्लड चाहिए, ना मुझे नहीं पता पैसे किसने खर्च किए। तो 4-5 लाख रुपए वहाँ पे मेरे खर्च हुए। मैंने इस पूरे टाइम में अपने वॉलेट से 1 रुपया भी नहीं निकाला, पता नहीं किसने खर्च करे। तकरीबन 35 से 40 बोतलें खून की हमने जमा करी और मैं एक दफ़ा भी ब्लड बैंक नहीं गया। ये ही खुदा न खास्ता कल किसी के साथ भी कोई इस तरह का होता है तो हम सबको एक साथ इसी तरह खड़े होना है, इसका वादा कर रहे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब साथ खड़े होंगे, मैं भी खड़ा हूँगा। पियून के साथ हो, कोई एजेंट हो, कोई टीम लीडर हो, मैनेजर हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो, हम सबको इसी तरह जुड़ना है। और यही कामयाबी है हमारी S3D, यही कामयाबी है। देखो विद इन द 3D
कोई 2 मिलियन पर मंथ कमाता है, कोई 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है ऐसे ही है ना। जो जितनी मेहनत कर रहा है, जो जो डिजर्व कर रहा है वो उतना कमा रहा है। अपॉर्चुनिटी सबके पास है कमाने की, आपने अपना इनपुट मैक्सिमम देना है। कोई और काम जो तुम लोग कर रहे हो या करते हो उसको थोड़ा सा साइड पे करके 3D के ऊपर फोकस करो। अल्लाह मैं 6 साल से चला रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं मुझ समेत, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगियाँ बदलो, यहाँ से घर लो, गाड़ियाँ लो, पैसे बनाओ। एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है सबके लिए। आपने कितना काम करना है ये आपने देखना है। अब आ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट हमारी गुलमोहर है, ठीक है। कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी लोग देखते हैं कि यहाँ पे जी अबे यार ये तो इधर भी खुल गया गुलमोहर, अबे यार इधर भी खुल गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन रिज़्क दे, यही मांगते हैं ना अल्लाह से हर नमाज में, अल्लाह पाक सबको बेहतरीन रिज़्क दे। और फिर जब हमारे सामने कोई गुलमोहर का ऑफिस खुलता है तो हम डर जाते हैं। क्यों? अल्लाह के पास क्या महदूद वसाइल है? नहीं, अनलिमिटेड है। वो उसको भी दे सकता है, हमें भी दे सकता है। तो इससे कभी भी जेलसी या इससे जब भी देखे आप बोले अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तवज्जुह से देखो गुलमोहर को यहाँ तक पहुँचाने में 3D का हाथ है। बिल्कुल है, सब मानते हैं, कैप्टन नदीम भी मानता है, पूरी मार्केट मानती है कि इतने सारे प्रोजेक्ट थे उसके ऊपर M9 के ऊपर, सुपर हाईवे के ऊपर, ठीक है, सब ख़त्म हो गए। एक प्रोजेक्ट चल रहे है, एक जो है वो डेवलपर चल रहा है, उसका नाम है गुलमोहर सिटी, ठीक है। और यह क्रेडिट हमें जाता है, हम सबको जाता है। अब जब चलती हुई ट्रेन होती है उसके अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये ट्रेन हमने चला दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हम लोगों ने सबने मिलकर इस ट्रेन को चला दिया, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास, गुलमोहर को छोड़ के ये काम कर लो, गुलमोहर को छोड़ के ये काम कर लो। मैं इससे 10 गुना ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन उस आपकी एक कमिटमेंट जो आपने इंडिविजुअल एक कस्टमर से की थी, वो कमिटमेंट मेरी जिम्मेदारी है, उसको ऑनर करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं शायद थोड़े से कम पैसे कमा लिए हूँ मैंने पिछले साल, ठीक है, मैं उससे 3 गुना ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन उस कमिटमेंट का क्या करूँ जो एक इंडिविजुअल ने एक कस्टमर के साथ बैठ के की थी। आपने एक कस्टमर के साथ बैठ के की थी कि ये जो 10,50,000 रुपये वाली चीज़ आज हम आपको दे रहे हैं ये 50 लाख रुपए की हो जाएगी, ये कमिटमेंट की थी। उसको ओनर अगर मैं आज छोड़ देता हूँ तो वो कमिटमेंट हम चूँकि मार्केट जितनी भी बड़ी हो, कितने भी लोग खुल जाएं, अगर 3D बैक ऑफ करती है तो गुलमोहर नीचे आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कि अगर 3D गुलमोहर से बाहर आ जाएगा तो ये जितने भी लोग हमारे बाद आए ये सब वापस आ जाएंगे और ये प्रोजेक्ट वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। जाहिर सी बात है, अरबों खरबों रुपया नहीं होता डेवलपर के पास, तो उस जितने भी लोग आते हैं इसके साथ जुड़ते हैं, मुझे हमेशा खुशी होती है। खुदा ना खास्ता देखो, ना ज़िंदगी का पता है, ना फाइनेंशियल्स का पता है। ऐसा वक्त आ जाए कि 3D के बगैर भी गुलमोहर इसी पेस के साथ चलता रहे, ताकि जो कमिटमेंट आपने 2021 में अपने कस्टमर से यहाँ बैठ के की थी वो ओनर हो। तो जितने भी लोग आते हैं मुझे खुशी होती है और आपको भी खुशी होनी चाहिए। ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह पाक के पास लामहदूद ज़राए हैं। अल्लाह के पास कोई ऐसा नहीं है कि 50,000 हैं और वो जी 25 इसको दे दिए और हमारे पास 50,000 होते हैं, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह के पास तो लामहदूद ज़राए, वो आपको भी दे सकता है और उसको भी दे सकता है और उसको भी दे सकता है। इस पॉजिटिव थॉट के साथ लोगों को एक्सेप्ट करें जो हमारे बाद आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उठाने वाले हम हैं। पूरी मार्केट जानती है, आप लोग भी जानते हैं, कैप्टन नदीम भी जानता है। हमने लोहे के चने थे, अल्लाह पाक ने हमसे काम लिया और हमने इसको, और ये वाली बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जो डेवलपमेंट है या जो डिलीवरेंस है वो डिपेंड करती है नीयत के ऊपर। और कैप्टन नदीम की नीयत पे मुझे कभी शक नहीं था, आप लोगों को भी अब नहीं होगा। अब जो प्रोपेगेंडा अखबार में आ गया, ये आ गया, हो गया, हम इससे एस 3D मार्केटिंग, बाकी मार्केट बहुत परेशान हुई, लेकिन हम तो माशाल्लाह काफ़ी बेगैरत हो चुके इसके हम आदी है, हमें पता है ये क्या है। 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, यही इससे ज़्यादा 15,000 रुपये। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 15,000 रुपये दे दिए तो फिर लाइन लग जाएगी कि यहाँ से 15,000 मिलते हैं। छोटे छोटे इतने अखबार हैं, इतने जो जर्नलिस्ट जो हैं बेरोज़गार हैं बेचारे, कि वो 15,000 रुपये में कुछ भी कर लेते हैं। तो एक को देने का मतलब ये है कि फिर यहाँ लाइन लग जाएगी,
या गुलमोहर पे लाइन लग जाएगी। मुझे कैप्टन ने दिन में कहा कर लेते हैं ये वो, मैंने बोला भाई ये नहीं करना, हम अपनी जगह पर ठीक है ना, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। 15,000 रुपये रिश्वत देने का मतलब ये है कि एक तो हम अपने ट्रैक से हटते कि हम क्यों दें भाई, और दूसरी चीज़ ये कि फिर पीछे लाइन लग जाती है। तो हमने नहीं दिए उसको 15,000 रुपये, ठीक है, वो चलाने दो उसको जो चला रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। 4 दिन बाद 5 दिन के बाद हो सकता है 2-4 सेलें हमारी ड्रॉप हुई हों, हर एक इंडिविजुअल की 1-2 सेलें ड्रॉप हुई हों, डजंट मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी तरह एग्रेसिव हो गए दोबारा, हमने काउंटर किया। क्या काउंटर किया कि हमने जितने भी अखबार थे वही अखबार जिसमें नेगेटिव था उस पर हमने अपने एड्स लगाए, उस पर हमने खबरें लगाई। फिर हमने क्या किया, हमने जो स्क्रीन्स थी वो सारी चेंज करनी शुरू करी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डेवलपमेंट और ज़्यादा तेज़ कर दी। तो क्या होता है, जब हम अल्लाह पाक से मांगते हैं कि अल्लाह ताला जिनको हमने प्लॉट बेचे हैं अल्लाह ताला उनको वो चीज़ दे दे और उसको मज़ीद डेवलप करे, तो इस तरह की चीज़ें आने के बाद हमारी और हिम्मत बढ़ जाती है। शायद जो हमने बाउंड्री वॉल कराई है वो हम 2 महीने बाद कराते, लेकिन उस इंसिडेंट्स की वजह से हमने जल्दी करा दिया। शायद हम स्क्रीन जो है वो 2 महीने के बाद चेंज करते, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से हमने जल्दी कर दिया। सही है। तो ये कर्स अपॉर्चुनिटी कहलाती है कि कोई ऐसा काम हो जाए जिस पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो वो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए एंड ऑफ द डे कि हमने डेवलपमेंट मज़ीद 3 गुना तेज़ कर दी। अगर आप इवनिंग में जाके आज गुलमोहर देखें, कभी रात में जाएं आप गुलमोहर के सामने से, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी लाइटिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जिस टाइम हम 10,50,000 रुपये का माल बेच रहे थे वो बहुत मुश्किल टाइम था कि ज़मीन के ऊपर झाड़ियाँ थी, नाम कोई नहीं था, हमारे डॉक्यूमेंट भी आधे अधूरे थे, हमने होर्डिंग्स भी नहीं लगाए हुए थे, हम अखबार में भी ऐड नहीं दे सकते थे, ये सब कुछ था ना। और उस वक्त हमने बेहतरीन बेचा। आज तो बहुत आसान है बेचना, आज लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। आज हम ज़मीन के ऊपर किसी को भी लेके जाते हैं। देखो एक टाइम था 10:2 का रेशो था, 10 लोगों को विजिट कराते थे, 2 लोग माल लेके जाते थे, क्योंकि ज़मीन की पोजीशन ऐसी नहीं थी। फिर ये हो गया 10:4 का, 10 लोगों को लेके जाते थे, 4 लोग माल लेके जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 10:7 का रेशो है, 10 लोगों को जाके दिखाओगे, 7 लोग तुमसे माल लेंगे। ये रियलिटी है ना, हम बेच रहे थे, अब वो माल है ही नहीं। क्या हमने कमर्शियल 16 लाख रुपए के नहीं बेचे? 16 लाख रुपए के कमर्शियल बेचे। आज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कमर्शियल है पीछे। रियलिटी के साथ बढ़ा है, फैब्रिकेट नहीं किया, डेवलपमेंट करी, कागज पे काम किया, जमीन के ऊपर काम किया और फिर प्राइस बढ़ाया। ठीक है, ये रियल मार्केट कहलाती है। रियलिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को हमने कमर्शियल 16 लाख रुपए का बेचा हुआ था, क्या आज उनका 75 लाख रुपए का नहीं है? टिकट है, टिकट 75 लाख रुपए का आज। जिनको 10,50,000 रुपए का हमने माल दिया था, क्या ये 18 लाख रुपए का है या नहीं है? 100% है। जिनको हमने 13 लाख रुपए का ओवरसीज दिया था, क्या ये 17-20 लाख रुपए का नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, और यही मार्केट इसी तरह आगे लेके जाएंगे और इसको 50-60 लाख रुपए पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब रमज़ान तक का हमारे पास जो गेम है, 80 गज गुलमोहर के अंदर और एक ये जो नक्शा हमने खोला है इसके अंदर, इसके ऊपर फुल मेहनत करें। जो मैंने कहा है इसको फॉलो करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे, आप लोगों को रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और बेहतरीन मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। ठीक है, पैसे कमाना बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे कमाने चाहिए, मज़ा आता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।